साधन मन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की असीम कृपा से वे मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत अनंत अनंत धन्यवाद, अनंत धन्यवाद। बहुत इंटरेस्टिंग दिन रहा आज। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ, बहुत सुंदर चर्चा करने को मिला। बहुत बहुत अच्छा रहा। आज रामोपासना थी। आज मेजर रामोपासना थी और उस पे हुआ। बहुत अच्छी, बहुत बहुत सुंदर चर्चा हुई और बहुत सारी चीज़ें और भी बहुत 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 सीखने को मिली। बहुत प्यारा रहा। यहाँ जिस तरह महाराज ने रखा है, और अब जैसे सत्संग की चीज़ें, बुक क्लब्स के सत्संग, रामोपासना के सत्संग, भजन के सत्संग, बहुत बहुत ज़बरदस्त इसका फैलाव हुआ है। तो बहुत बार संसारिक चीज़ों का भी सामना करना पड़ता है और संसारिक चीज़ों में अनुपमा तो एब्सोल्युटली ज़ीरो है। बहुत ज़्यादा। और मुझे ये सब नहीं आता, मुझे नहीं आता डील करना। पर महाराज कृपा करते हैं और वही है, सदा उन्होंने ही की है और सदा उन्होंने ही सब नेविगेट किया है इन संसारिक चीज़ों से। मुझे नहीं आता। मुझे सच में नहीं आता। बेसिक चीज़ें आती हैं बस, और ज़्यादा नहीं आती संसारिक कैसे डील करना है। पर महाराज फुल ब्लूम बहुत ज़्यादा आगे होते हैं और वे सब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कहा कि अनुपमा, आपकी थोड़ी सी भी जॉब लगने की बात आती है तो मैं देखती हूँ कि कई लोगों से जब वार्तालाप हो जाती है तो उनका रंग डिफरेंट हो जाता है। हाँ, मेरी नहीं लगी, देखिए कब से पेपर वर्क आया हुआ है, नहीं लगी मेरी जॉब और मुझे पता भी नहीं कब लगे। पर तैयारी, कर्मयोग तो हम करते हैं, तैयारी तो हमने करनी होती है और महाराज करवाते हैं बहुत सिस्टमैटिक से। क्योंकि जॉब परिवार के प्रति भी तो दायित्व होते हैं और वहाँ का योगदान भी तो होता है, बिल्कुल। और हम तो सिर्फ ऋण ही चुकाने तो आए होते हैं। और इसलिए अगर किसी को इस चीज से भी ईर्ष्या होती है, अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ कि भैया ओ इसकी जॉब लग रही है, ओ इसका काम बन गया, इससे ईर्ष्या हो गई। नहीं बना जी काम, इससे खुश हो लो इससे खुश हो लो। फिर डॉक्टरेट की बात है। हाँ, डॉक्टरेट में भी स्थगित पड़ा हुआ है क्योंकि हुई पड़ी गड़बड़, अपनी बस की नहीं बात होती तो क्या कर सकते हैं इन चीजों में। तो अब ये इस तरह के प्रश्न आए तो मैं क्या डील करूं इन सब से। मुझे नहीं आता डील करना। मैं क्या कर सकती हूँ, किस के मैंने कोई किसी का भी नहीं दायित्व, मैंने किसी का नहीं लिया हुआ। मेरा दायित्व मैं हूँ खुद स्वयं को सुधारने का, बस। और हाँ, जरूर, जैसे कि बुक क्लब्स होते हैं या एडल्ट बुक क्लब्स या बच्चों के बुक क्लब्स, और वहाँ किसी का बिहेवियर अगर सुनने में आए अप्रोप्रिएट नहीं है तो वहाँ जरूर बताते हैं कि मेरे लिए मेरी सदा महाराज की दया है, बहुत जबरदस्त कृपा है कि जो बच्चे और एडल्ट्स गुरुजन भेजते हैं इन कार्यों के लिए, वो साधारण जन नहीं है, ना बच्चे ना एडल्ट्स। जो सुबह सुबह सत्संग पे यहाँ भी आते हैं वे भी साधारण नहीं है। जो बच्चे ये सब कर रहे हैं, आज देखिए क्या बच्चा कहता है, आंटी मेरे स्कूल बंद हो गए और मुझे भजन में ऐड कर दो, भजन के ग्रुप जो शुरू हुआ है उसमें ऐड कर दो।
और वही बच्चा था, इसका पहले भी एक बार पोस्ट आया था और इसने कहा था कि बुक क्लब लगाने से मेरा मोबाइल, जो मैं इधर उधर गेम्स खेलता था, सब बंद हो गए। अब बच्चे क्या करते हैं, श्री अमृतवाणी जी की प्रैक्टिस करते हैं, भजनों की प्रैक्टिस करते हैं, अब बुक क्लब की प्रैक्टिस करते हैं और एक्साइटेड हो गए हैं कि भाई भजन की क्लासेस इस वीकेंड स्टार्ट होंगी। कितनी कृपा है। सो तो मैं हंस रही थी कि हाँ, बिल्कुल इसी तरह से महाराज ने रखा है। और संसार तो चलता ही जाता है, कभी चल रहा है, कभी रुका हुआ है, कभी उल्टा हुआ हुआ है, कभी सीधा हुआ हुआ है, ऐसे ही रहते। संसार की तो रूपरेखा ही होती है। अब यहाँ पे तो हम अनुपमा का संसार तो डिस्कस करने नहीं आते, है ना। हम तो यहाँ पे गुरुजन की चर्चा करने आती, क्योंकि गुरुजनों की चर्चा से ही आनंद मिलता है, और तो कोई आनंद मिलेगा नहीं। सो अगर किसी को ईर्ष्या होती तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? अगर मेरे काम, संसारिक काम बनते हैं तो ईर्ष्या होती है, लो भाई सुन लो, नहीं बन रहे, खड़ी है जैसी वो है, सिंपल बात है, खुश हो जाओ। अगर इस चीज से ठंड मिलती है आपको तो आप खुश हो जाओ, सिंपल बात है। मेन बात है कि ठीक है, सिंपल बात, इसमें और कुछ नहीं मैं कर सकती। फिर हाँ, तो बात चल रही थी कि बुक क्लब में और महाराज जिनको लेके आते हैं, मेरे लिए तो भाई सत्संग में भी सदा ऐसे ही रहता था। जब भी मैं सुनती थी कि कोई साधक आपके उसमें आ रहे हैं और ले रहे हैं और आप साधकों का ही डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, मुझे तो यही होता है कि श्री राम शरणम में स्वामी जी आए, स्वामी जी अपने संग प्रेम जी को लाए, प्रेम जी अपने संग महाराज को लाए, महाराज अपने संग सत्संगियों को लाए। मेरे लिए तो यही है, गुरुजन लाते हैं इन बच्चों को, गुरुजन लाते हैं इन साधकों को, गुरुजन लाते हैं सत्संगियों को, और इन्हीं से ही आनंद मिलता है। इन्हीं के संग आते हैं, इन्हीं के संग आते हैं। हम इन पे तोहमत नहीं लगा सकते, हम इन पे गलत नहीं कह सकते, हम इन पे इस तरह के अपशब्द नहीं कह सकते, क्योंकि महाराज लाए होते हैं। मेरे लिए तो महाराज ही लाते हैं, मेरे लिए तो बहुत प्रेशियस होते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशियस होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा, मैं बता नहीं सकती। सो इसलिए आई कांट, बहुत सब बहुत प्रेशियस है, बहुत दिव्य है जो महाराज ने दिए हैं। सो मैं तो यही कह सकती हूँ। तो मुझे ये ऐसे भी बोलते हैं, आरोप लगता है कि अनुपमा, आपको पता भी होता है, आपको बताया भी जाता है कि अगला क्या क्या बिहेवियर बाहर कर रहा है बच्चों के साथ, एडल्ट्स के साथ, अब फिर भी आप उनके गुणों का बखान करते हो सभा में। क्यों ना करूं? क्योंकि वो भी उनकी पर्सनैलिटी है। और मैं कौन होती हूँ किसी के दुर्गुण दोष दुनिया में बखान करने के लिए? अगर मुझे पता है, मैंने उन्हें स्वीकारा है वो जैसे हैं, जिसमें भी दुर्गुण है वे छुपाते हैं मुझसे अपने दुर्गुण और अपने सिर्फ खूबियां बताते हैं, पर दुनिया, महाराज मुझे बतवाते हैं दूसरों से कि अरे भाई तुम्हारे सामने जो ऐसे हैं वो ऐसे हैं। हाँ, मैंने ले ली इंफॉर्मेशन, पर महाराज तो वेट कर रहे होते हैं कि इसको ये इंफॉर्मेशन मिली है, अब ये कैसे एक्ट करेगी। मुझे तो अपने महाराज के उस पे है ना, कि उनकी नजर पे है ना, कि वो मुझे देख रहे हैं तो मैंने कैसे बिहेव करना है। जो भी हम दुष्कर्म करते हैं या कुकर्म करते हैं, उसके दायित्व अपने ऊपर ही होता है। हम लोग तो सिर्फ जब कोई प्रश्न आता है तो उसका वो बता देते हैं कि वे महाराज भी पधार रहे हैं, महाराज भी सारी चीजें बहुत स्पष्ट कर रहे हैं। सो इसलिए बिल्कुल ये चीज तो होती है कि अगर हम अपने आचरण पर ध्यान नहीं देते, अगर हम आचरण को ध्यान से नहीं रख के चलते, हमें भुगतान करना है, किसी का कुछ नहीं होने वाला।
किसी का कुछ नहीं होने वाला, राइट? सो इसलिए हम ध्यान से चलें, और जो हमें संसार में मिलता है, अगर अगर देखिए किसी को संसार में किसी को सत्ता की चाहत है या और संसारी सुख की चाहत है, तो हम प्रयत्न करते हैं भाई आपको मिले, आप तरसते ना रहो इन चीजों के लिए, राइट? आपको मिले और बढ़ चढ़ कर मिले, हाँ, आपको 3 गुना ज्यादा मिले। हमारी इच्छा तो यही होती है कि आपको जो चाहिए, आप ईर्ष्या मत करो, आपको जो चाहिए परमेश्वर आपको 3 गुना ज्यादा दे। आपको संसार चाहिए, आपको संसार में सत्ता चाहिए, आपको संसार में वैभव चाहिए, आपको संसार में सुख सुविधा चाहिए, लो 3 गुना ज्यादा मिले। हाँ, पर घृण मत करो, है ना, घृण मत करो, और फिर वातावरण फिर दूषित होगा धूम घूम करके, राइट? सो इसलिए बहुत। और देखिए महाराज इतनी तेज धार से चलते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। हमने जहाँ सत्संग आरंभ हुआ है, जिस ग्रामीण एरिया में, वहाँ ग्रंथ किए, तो बहुत कई बार साधक लोग डोनेट किए, अभी तक सब साधकों ने डोनेट किया, और अभी भी कई साधक जब मंगवाते हैं तो साधक ही डोनेट करके देते हैं। तो अभी भी अगर कोई डोनेट करना चाहे सत्संग के लिए ग्रंथ की राशि, हम लोग अभी 5 भक्ति प्रकाश, 5 रामायण जी, 5 सुंदरकांड जी और 10-10 मालाएं मंगवा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं हम। अगर कोई करना चाहे तो बताइए, जरूर कर सकते हैं ग्रंथों के लिए डोनेशन, क्योंकि हम उस एरिया में अभी हमने पैसे अमाउंट नहीं लेने शुरू किए बाकी लोगों से, वहां की जनता से फ्री में ही देते हैं। सो अगर कोई करना चाहता है करिए, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि पहले भी हुए थे और अब भी हो सकते हैं, व्हाई नॉट। सो क्या हुआ कि तो साधिका जी ने मन ही मन उनके चल रहा था, और उन्होंने पूछ भी लिया अपने आप ही। अभी पहले जब बात हुई थी तो उन्हें मना किया था कि अपने आप ऐसा मत देखिएगा कुछ। तो दूसरी बार अब महाराज वैसे ही पहुंच गए, और उन्होंने बताया कि मैं ऐसे सोच रही थी, फिर मैंने ऐसे किया, पर मैंने उन्हें बोला कि भाई आपको तो मना किया था, कि ऐसे नहीं करना है, उसके बाद भी आप ये कर रहे थे। महाराज पहुंचा दिया, तो हंस के कहते हैं आज तो महाराज ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, बिल्कुल। और वे फोन नंबर कहीं अननोन का ही घुमा रही थी और फोन नहीं मिला। नो, ही इज सो फास्ट। कर नहीं, आप कैसे कर सकते हैं जब आपको मना किया था, दूसरी बार मना करने पर किया, ऐसे मना करने पर। सो ऐसे इन चीजों से क्या होता है कि महाराज अगर कुछ सोच भी रहे होते हैं, वहां स्थगित हो जाते हैं, वहां पॉज हो जाते हैं कि अभी अच्छा, क्योंकि वो बहुत आइडियाज दे रहे होते हैं, पर कोई इस तरह की मनमानी करते तो महाराज रुख बदल लेते हैं, है ना, चलो भाई उस डगर चलो, ये ऐसे नहीं, उस डगर चलो, क्योंकि उन ऐसी चीजों के लिए बहुत जबरदस्त निष्ठा और बहुत जबरदस्त कई चीजें चाहिए होती हैं, कई चीजें चाहिए होती हैं। सो ये बात बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होती है। पर महाराज देखिए कैसे कैसे पहुंचते हैं, बात ये है। मुझे पहुंचा दिया। क्या बात है। सो बहुत इंटरेस्टिंग आज बहुत लर्निंग थी, और महाराज का साक्षात इस तरह का सूक्ष्म हस्तक्षेप देखना, हस्तक्षेप नहीं, सूक्ष्म रूप से लीड करना, सूक्ष्म रूप से सारथी बॉस बनना, बहुत सुंदर दिखा, बहुत ही सुंदर दिखा। बहुत चीजें आज सीखी है, हम आएंगे उन प्रश्नों पर और चर्चा चलती जाएगी, जो चीजें आज सीखी, और बहुत सीखने को है आज। सो हम चलेंगे आगे।
बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त, अमेजिंग। ऑब्वियसली उन्हें पता है अनुपमा बुद्धू राम है, वो कहाँ है और उसको संसार का धेला नहीं पता। वो नहीं ऐसी संसार की ऐसी चीजें डील ना ही मैं करने आई हूँ, सिंपल बात है, ना ही मैं करने आई हूँ। अपना तो एक ही है परमेश्वर। ऐसे क्या निकला भजन में, साधो ऐसा ही गुरु भावे, साधो ऐसा ही गुरु भावे, राग रंग का बर बर प्याला पीवे और पिलावे, साधो ऐसा ही गुरु भावे, साधो ऐसा ही गुरु भावे, नाद छिपा तन में ना मन में, कोई पता ना पावे, नाद छिपा तन में ना मन में, कोई पता ना पावे, चांद सूरज का लोचन गुरु का, चांद सूरज का लोचन गुरु का, देखे और दिखावे, साधो ऐसा ही गुरु भावे, साधो ऐसा ही गुरु भावे, परमहंस गुरुवंश रूप जब हृदय बीच विराजे, परमहंस गुरुवंश रूप जब हृदय बीच विराजे, सात सुरों की वाणी मेरी, सात सुरों की वाणी मेरी, राम राम नाम गुण गावे, साधो ऐसा ही गुरु भावे, साधो ऐसा ही गुरु भावे, एक ही सब सुख दुख दिखलावे, शब्द में सूरत समावे, एक ही सब सुख दुख दिखलावे, शब्द में सूरत समावे, कहे कबीर ताको भय नाही, कहे कबीर ताको भय नाही, निर्भय पद परसावे, साधो ऐसा ही गुरु भावे, साधो
महाराज का अनंत अनंत धन्यवाद, गुरुजनों का बहुत ही बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। लेते हैं पहला। आज रामोपासना थी तो एक साधिका जी थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुए, तो पर उन्होंने जब बात बताई तो उन्होंने कहा कि अनुपमा आज तो बहुत बड़ी चीज़ हुई मेरे साथ। उनको कोविड क्वारंटाइन किया गया, तो मेडिसिन लेके सो गए थे और मेडिसिन हैवी थी, तो लग रहा था चेहरे से ठीक नहीं है। तो कहते मुझे बहुत वर्ष हो गए, 2 शतक हो गए लगभग दीक्षा लिए, किंतु मैं सदा हनुमान जी की भक्त रही हूँ, और मैंने जो भी मुझ पर कोई भी विपदा आती, कुछ भी होता, मैं हनुमान जी से कहती और वो मेरी पूरी कर देते। और वो परिवार दीक्षित है, उनकी सासू माँ कहती तू गुरुजन से कहा कर ना, उनसे कहा कर। तो वो हंसे, कहते मैं उन्हें कहती तो मेरे कोई काम नहीं बनते, तो इसलिए वो हनुमान जी से कहते रहे। तो इस बार वे सो गए थे, मेडिसिन खा के सोने लगे थे, तो उन्होंने कहा कि प्रभु बैठक थी 9 बजे पर उन्हें गलती लगी, तो उन्होंने कहा महाराज प्लीज 9:30 मुझे 9:25 पे उठा देना। ऐसे कह के सो गए, क्योंकि ड्राउजीनेस थी, मेडिसिन ऐसी थी, और एग्जैक्टली 9:25 पे उनकी जाग खुली और वे ऑनलाइन आके बैठे। और हम हंस रहे थे, हमने कहा भाई यहाँ ये चीज बहुत यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि गुरुजनों से क्या मांगना चाहिए। जो हम कई बार मांगते हैं वे उतना ही देते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा, ये महाराज के शब्द हैं, प्रभु से इतना मांगते हैं तो उतना ही मिलेगा। सो अगर यहाँ पर ये शब्द बोले होते, परमेश्वर जो समय सही है मुझे तब कृपया उठा दीजिएगा, तो सही समय पर हम उठा देते। सही समय पर उठा देते। और एक और बात, फिर यहाँ उनकी बातचीत से ऐसे लगा जैसे उन्होंने कहा कि मुझे जब भी प्रॉब्लम आई मैंने हनुमान जी को पुकारा और उनसे अपनी सॉल्व करवाई और सदा हो गई। जब वह साधक हम इस तरह के कार्य करते हैं तो हम खाली रहते हैं, हमेशा याद रखिएगा, आप सदा खाली होंगे। क्यों? क्योंकि जो भी आपने भक्ति की होगी वो इन्हीं चीजों की पूर्ति के लिए यूज हो गई होगी, और जब यूज हो जाती है तो हम खाली, एम्प्टी, तभी हमारे बिहेवियर में, हमारी बाकी चीजों में चेंज नहीं आता, क्योंकि हम खाली होते हैं, हमने मांग मांग के अपने आप को खाली कर लिया होता है। इसलिए उपासक के आंतरिक जीवन में महाराज बहुत सुंदर पढ़ाते हैं कि राम सहायक हैं, राम मंत्र के अधिष्ठात्री देवता परमेश्वर स्वयं है, और वे साधक की हर ओर से सहायता करते हैं। जब एक साधक के मन में परम निश्चय हो कि परमेश्वर मेरी हर ओर से सदा सहायता के लिए तत्पर रहते हैं, हमें क्यों मांगना, हमें क्यों मांगना कि ये हो जाए ठीक, ये हो जाए ठीक। हाँ, अब नौकरी के पेपर हैं पर लग नहीं रही है, अब मांगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि गुरुजनों को पता है क्या सही है। हमने अपना कर्म योग तो करना होता है, अरे भाई हिल नहीं रहा काम, हिलाइए, क्या हुआ? और ये कर्म योग करने में फल जैसा मर्जी मिले, फल में ये भी बोल सकते हैं कि रुकिए, फल में ये भी बोल सकते हैं कि क्या कर रहे हैं आप, चुप करके बैठ जाइए, ऐसे भी बोल सकते हैं, राइट? तो पर कर्म योग तो करना ही होता है, कर्म योग तो करना ही होता है, क्योंकि आपका कर्म है ना, आपके परिवार के प्रति दायित्व, आपका बड़ा कुछ है। सो यहाँ पर मांगते नहीं है, केवल काम करते हैं। आपका पढ़ाई का कार्यक्रम स्थगित हुआ है जो आपके बस में नहीं है, पर आप पूछताछ कर रहे हैं, आप इधर जा रहे हैं, भाई हेलो क्यों, क्या हुआ,
क्या हो गया, इधर जा रहे हैं, क्या हो गया, कर्मयोग तो करना ही, परमेश्वर लेके जा रहे हैं, कर्मयोग तो करना ही है, पर उसके लिए परेशान हो जाना है नहीं। अब जो सिचुएशन है उसे डील करना है, खत्म बात हो गई, शांत होके। आसान है क्या, खलबली मची हुई होती है क्यों नहीं मची होती, राइट। बट हमने शांत होके, क्योंकि उसी प्रारब्ध में जो सिचुएशन आई होती है वही हमारे लिए बेस्ट होती है। ये हमेशा विश्वास होना जरूरी है। तो अगर हमें विश्वास है कि ये जो सिचुएशन है नहीं, ये महाराज स्वयं लेके आए हैं और इस पॉज में जरूर कुछ है, इस पॉज में जरूर कुछ है, सो बिल्कुल है, तो ठीक है महाराज, आप जैसे कहें। ऐसे करना होता है, मांगने नहीं लग जाना होता। परमेश्वर देखिए चला ही रहे होते, मांगने नहीं लग जाना होता। नो, फिर तो खाली हो गए, फिर तो हमने संसार मांग लिया, ये बात है। सो इसलिए यहाँ से, इस इंसिडेंट से हमने यही सीखा कि मांगना नहीं है। परमेश्वर अगर मांगना ही है तो कोई अच्छी सी चीज मांगे जो प्रचुर मात्रा में मिले है ना, बिल्कुल। और वो भी बूंद क्यों मांगनी, प्रचुर मात्रा में मांगे। सो यहाँ से ये सीखा। फिर दूसरी चीज सीखने को आई, एक साधिका जी सबको रिक्वेस्ट की होती है कि अपने वीडियोस ऑन रखने। तो उन साधिका जी का सारा टाइम ही वीडियो ऑफ रहा। तो टेक्नोलॉजी है, मुझे पता नहीं होता कि पीछे क्या चल रहा है। तो यूजुअली मैं कई बार निकाल देती हूँ, पर वो हिल नहीं रहा होता तो मैं रहने देती हूँ। तो हिला नहीं वो, और वो चलता रहा, और कितनी बार आवाजें भी दी हुई, आइए आप चल रहे हैं, अपना वीडियो ऑन कीजिए, इस तरह से किया। तो उन्होंने पीछे से, बाद में उन्होंने किसी कुछ चीज चाहिए थी तो उन्होंने कम्युनिकेट मेरे साथ किया। तो मैंने उनसे पूछा कि भी आज आपका वीडियो ऑफ था, तो क्या हुआ। कहते हाँ, मैं थोड़ी देर के लिए उठ के गई थी, मैंने कहा कितनी बार आपको बुलाया, आप बोले नहीं। कहते हाँ, मैं कुछ देर के लिए उठ के गई थी, पर फिर मैंने क्यों नहीं वीडियो ऑन किया। अब देखिए कितना संसारी थॉट है, मैं इससे कैसे डील करूं कहते ओ माय गॉड, कहते मैंने कहा आज महाराज ने मुझे याद ही नहीं किया तो मैं वीडियो ही नहीं ऑन करती अब आप बताइए कि मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं आप तो देखिए हम कितना भारी पाप कर डालते हैं ऐसी स्टेटमेंट्स देके। अज्ञान पाप का मूल कारण है। सॉलिड अपने गुरु के लिए हम ऐसे शब्द नहीं बोल सकते। ये टॉक्स यहाँ आते हैं, अब यहाँ कोई सुने तो बात अलग है पर ऐसे शब्द अपने गुरुजनों के लिए नहीं बोले जाते, क्योंकि एक भी ऐसा पल नहीं होता कि हमारे गुरुजन हमें याद नहीं कर रहे। अपने गुरु के लिए ऐसे शब्द तो पाप लेके आता है। आपने कैसे अनुमान लगाया कि वे आपको याद नहीं कर रहे थे? आपको कैसे पता? आपको अपने गुरु के बारे में क्या पता है? हमने उन्हें याद करना होता है तेरी याद मैं तुझे ना भूलूं, बार बार ऐसा लिखते हैं ना साधक लोग, मैं तुझे कभी ना भूलूं, मैं तुझे कभी ना भूलूं। हमने करना होता। तो आज मुझे इस स्टेटमेंट से महाराज बहुत ही परेशान होते थे। महाराज कहते कि साधक लोग अपने दर्शन करवाने आते हैं, दर्शन करने नहीं आते, दर्शन करवाने आते हैं। ऐसे ऐसे बैठेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। महाराज तो बहुत सुंदर करते हैं। हमें ऐसी महाराज ने संगत ही नहीं दी, और स्वयं भी ऐसी सोच नहीं कभी बनी कि भाई क्या इस तरह से क्या तो वो कहते हैं कि आज महाराज फिर कहते हैं, महाराज कहते हैं यहाँ पे साधक लोग अपने दर्शन करवाने आते हैं, दर्शन करने नहीं।
सो उन सादिका जी ने भी जब ये कहा कि आज महाराज ने याद नहीं किया, मैंने कहा मैं तो थक गई आपको बुला बुला के कि वीडियो ऑन कीजिए, और अपनी वीडियो ऑन नहीं की। तो देखिए इस तरह का कितना संसारी चीज आती है, और मैं दंग रह जाती हूँ कि मैंने कहा ये क्या आ गया भाई। हम तो गुरुजनों के श्री चरणों में जाते हैं कि कुछ एक चीज मिल जाए कि क्लिक हो जाए और बेड़ा पार हो जाए। और कहते आज मुझे याद नहीं किया उन्होंने। फिर पता नहीं कैसे, अगर आता भी है रूपांतरण तो किस तरह से आता है पता नहीं। तो ये चीजों का बड़ा ध्यान रखना है। ऐसे शब्द बोल के, ऐसी सोच रख कर अपने गुरुजनों का अपमान नहीं कर सकते कि वे हमें याद नहीं करते। वे तो हर समय याद करते रहते हैं। हमारा ही मुख उनकी ओर नहीं होता, हमने हमने ही मुख मोड़ा होता है। वे तो हर समय द्वार खोले बैठे होते हैं। हमारा तो ये हाल है। सुन कहो न जोशी शाम मिलन कब होगी, शाम मिलन कब होगी, हो जी रे शाम मिलन कब होगी। आए जोशी मारे अंगना, आए 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 जोशी मारे अंगना, मैं अभागन रही सोई रे शाम मिलन कब होगी, शाम मिलन कब होगी, हो जी रे शाम मिलन कब होगी। वो तो आते हैं, वो तो आते हैं। प्रवचन पीयूष में भी महाराज ने कहा, शरेआम ही लिखा, हमने कितना आनंद आया था कि महाराज आप मुझे याद नहीं करते। कहते मैं तो आता हूँ, तेरा ही द्वार बंद होता है, मैं तो सदा आता हूँ। तूने ही अपना मुख मोड़ रखा होता है, मैं तो आता हूँ, तेरा ही द्वार बंद होता है। यस, तो अपने गुरु को इस तरह से नहीं कहना चाहिए, इस तरह के अपशब्द अपने गुरु के लिए नहीं यूज करने चाहिए, कि हम देख सकें कि वे तो आते हैं। और तभी तो आप गुरुजनों की चर्चाएं सुन सक रहे हैं, क्योंकि गुरु ने आपको याद किया। नहीं तो आपकी इंटरनेट ही ना चलता, नहीं तो आपको याद ही ना रहता, नहीं तो आप पहुंच ही नहीं पाते। आपके गुरु ने आपको याद किया, तभी तो आप बैठक में पहुंचे। आप क्या सोचते हैं आपको याद रहा तभी आप पहुंचे हैं? नहीं, आपके गुरुदेव आपको लेके आए हैं, चल सुन कहाँ बैठी हुई है, वो लेके आए हैं। पर आप देखिए आपकी सोच कैसी है। जहां चरणों में गिरना है वहां हम चाह रहे हैं कि वे पधारें और हमसे बात करें, है ना। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो देखिए ऐसे ऐसी चीजें होती हैं डिस्कस, बहुत अच्छा रहा। पर क्योंकि ऐसी चीजें आएंगी, चर्चा में लाएंगे, तभी तो सुधार होगा। अगर जो बहुत सारे अगर वहां नहीं हुआ, पर कोई ना कोई तो होगा ना, कोई ना कोई तो होगा जिसके मन में ऐसी बात आती है, और कोई ना कोई तो होगा जो कभी ऐसा सोच रहा होता है। तो कोई ना कोई तो होगा जिसके पास ये संदेश जाना होता है कि भाई वो तो याद करते हैं, वो तो याद करते हैं। सो तीसरी बात, बहुत 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 जबरदस्त चर्चा यहाँ भी चली। प्रश्न आया था कि क्या हमें दूसरे यूट्यूब पर और वगैरह संतों को सुनते रहना चाहिए कि नहीं।
तो मैंने बाकियों से पूछा कि आप लोग क्या क्या करते हैं। तो किसी ने कहा कि अनुपमा, मैंने तो इस दरबार के अलावा कभी कुछ देखा ही नहीं। मैंने तो अपने गुरु जब जाती हूँ उनको उनको सुनती हूँ, और फिर महाराज यहाँ ले आए और ये हुआ शुरू, और यहाँ से कनेक्ट हो गई बस। फिर एक और साधिका जी कहते नहीं अनुपमा जी, मैंने जाना, मैंने सीखा कि महाराज अमृतवाणी जी से ही सब कुछ मिलना है। सो मैं तो नहीं कहीं जाती, मैं तो कुछ भी होता है मैं तो माला पकड़ लूं, यही मैंने सीखा है कि कुछ भी हो मैंने इन्हीं इन्हीं चीजों को ही पकड़ना है। माला लेके बैठ जाओ, अमृतवाणी जी करने लग जाओ, इनका बहुत अच्छा है। तो फिर एक कहते कि जी मैं तो लगाए रखती हूँ चैनल, और किसी 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 गुरु का भी नाम लिया जिनके पेरेंट्स श्री राम शरणम से संबंधित, कहते वो उनका मैं सुनती रहती हूँ। तो मैं वहां रुकी और मैंने कहा क्या कारण है सुनते हैं आप? कहते आनंद आता है और अच्छा लगता है। तो मैंने कहा अगर वहां से सब कुछ अच्छा लगा तो रामोपासना में क्यों आए? तो रामोपासना में क्यों आए? तो वहां तो अच्छा लगता है, वहां सुनते हैं, दिन भर सुनते हैं, तो यहाँ आज क्यों बैठे हैं, या यहाँ की बैठकें क्यों लगा रहे हैं? तो फिर उन्हीं का जो जिनको वो सुनते थे, तो कोई और भी बोल रहे कि भाई मैं भी उनका सुनता हूँ, बड़ा रस आता है। बहुत अच्छी बात है। कहते बहुत बहुत रस आते। तो मैंने कहा जब पा लिया सब कुछ उस रस से, तो आज यहाँ क्या कर रहे हैं? आज यहाँ क्यों बैठे हैं? वहीं क्यों नहीं बैठे रहे? जिनको दिन भर सुनते हैं वहीं क्यों नहीं बैठे, और इस बैठक में क्यों अपना नाम दिया, और क्यों आए? फिर जब मिल गया सब कुछ, वहां से मिल रहा है सब कुछ। वहां से कुछ तो है जो नहीं मिल रहा। वहां पल भर की मस्ती मिल रही है, पर सारा दिन वो मस्ती नहीं रहती। अंदर से कोई तो है जो अंदर से कुचेल रहा है कि भाई। और उन्होंने कहा कहते आज मेरे मेरे अंदर ये द्वंद्व चल रहा था कि ये चीज है। तो वहां बात की, और किसी ने बोला कहते आपने रामोपासना की पुस्तक में ऐसा कुछ मेंशन किया है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल मेंशन किया है कि महाराज तो कुछ नहीं कहते, रोकने के लिए नहीं कहते ना, कहते हैं इधर ना जाओ इधर ना जाओ। स्वामी जी महाराज कहते मैं क्यों रोकूं, जाओ जहां मर्जी। जब इतनी बड़ी चीज मिलने पर आपको इधर उधर जाने की जरूरत पड़ती है, इसका क्या मतलब हमने वह चीज अच्छे से सेवन नहीं की, तभी हम कभी इधर जा रहे कभी उधर जा रहे, और शायद आज यहां भी हैं। तो ये बोला कि आप जब जो भी जिनको भी सुनते हैं वो अपनी रियल लाइफ में क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता। तभी अनुपमा के कोई कोट नहीं आते हैं। ना ही उसे कुछ चाहिए कोट। किसी कोट के नीचे उसका नाम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो व्यवहार, हमारी जो सोच, हमारा जो आचरण गुरुजनों जैसा दिव्य, उन्होंने जो जो लिखा है वो वैसे ही करते हैं। तभी अनुपमा प्रवचन नहीं करती, अनुपमा प्रश्नों के उत्तर देती है, क्योंकि वो वैसी नहीं है कि प्रवचन करे। ना ही प्रभु ने उसे उस चीज के लिए रखा है। उसे सिर्फ इस चीज के लिए रखा है कि जो प्रश्न है उसका समाधान हो, जो कि ऐसे द्वंद आ रहे हैं या अंदर खिड़खिड़ खिड़खिड़ कुछ होता है कि पता नहीं ये ठीक कर रहे हैं हम कि नहीं अपनी साधना के लिए। ये बात है, इसीलिए रखा है कि भाई यहाँ महाराज बहुत क्लियरली तो यहाँ फिर कहा कि महाराज तो नहीं रोकते भाई, ना ही वे रोकेंगे। क्यों? क्योंकि आपका अपना चयन है ये, राइट? अगर आपको नहीं पता चला कि आपको क्या मिला है,
और फिर आप इधर उधर बाहर की मस्ती ढूंढ रहे हैं रेदर देन कि अंदर की मस्ती अपने साथ ही अकेले बैठ के आनंदित होते जाएं, वो बाहर की पल भर की मस्ती ढूंढ रहे हैं, फिर वो तो फिर बात अलग है कुछ। तो बोला कि जब आप रामोपासना ज्वाइन करते हैं तो हाँ महाराज ऐसी चीज लेके आते हैं कि देखो ये पुस्तकें पढ़ रहे हैं, देखो वो पुस्तकें पढ़ रहे हैं, या आज आ गया देखो दूसरे दूसरे सुनते हैं। तो स्वामी जी महाराज को बड़ा क्लियर उन्होंने प्रवचन पीयूष में बहुत ही क्लियर किया हुआ है कि तरंगे डिफरेंट तरंगे मैच करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, वो काटती है एक दूसरे को। जैसे कि एक साधक जी ने बताया कि अनुपमा जब रात्रि थी, भजन रात्रि थी, जब भजन गाने का उनकी ड्यूटी आई, अंदर अजीब सी तरंग बह रही थी, बहुत जैसे कि महाराज पधारे या जैसे महाराज की प्रेजेंस में जो तरंगे होती हैं वैसी। फिर उन्होंने कहा कि मेरी अमृतवाणी जी की भी ड्यूटी थी, और अमृतवाणी जी के गाने से पहले मुझे इस तरह से सनसनी हुई जैसे महाराज पधार रहे होते हैं, वैसी सी जो होती है वैसी सी सेम हुई। ये इसे कहते हैं तरंग। सो महाराज कहते हैं, महाराज ने शब्द करंट भी यूज किया है। तो जब एक तरह का करंट बह रहा होता है, जब हम दूसरे साधन बीच में लेके आते हैं, वो करंट क्लैश करता है और हमें उसको कोई बेनिफिट लाभ नहीं होता। इसलिए रामोपासना करते समय जितना भी समय लगे, ये जरूर हम रिकमेंड करते हैं कि आप कोई अन्य पुस्तक ना पढ़ें, स्वामी जी के ग्रंथों में ही गोते लगाएं, उन्हीं के शब्दों में, किसी और से सुने हुए शब्द नहीं, उन्हीं के शब्दों में गोते लगाएं अपने गुरुजनों के, और उन्हीं के ग्रंथों में रहें, ताकि उन्हीं का करंट आप में बहे। ये हम जरूर रिकमेंड करते हैं, ताकि क्योंकि महाराज ने इसकी बात की है प्रवचन पीयूष में, और ऐसी चीजें हमें वे प्रोत्साहन देते हैं, इनकरेज करते हैं कि हम उसे पकड़ें और फिर उसे इन्फोर्स करें। तो अगर भरपूर लाभ लेना है रामोपासना का, उपासक के आंतरिक जीवन का, तो पूर्ण रूप से एक निष्ठ सुदृढ़ विचारधारा चलनी बहुत जरूरी है। इधर उधर रामोपासना कर रहे हैं, उपासक का आंतरिक जीवन की साधना कर रहे हैं और इधर उधर जाएंगे तो वो करंट आएंगे। महाराज ने तो, स्वामी जी महाराज ने तो देवी माँ के पाठ का भी ऐसे ही कहा है कि अगर आप देवी माँ का भी पाठ करते हैं, उसकी तरंग अलग होती है। सो उन्होंने कहा है कि एक साधन को दूसरे साधन के साथ ना मिलाइए। तो उन्होंने तो बोला है, पर रिकमेंड है ना, हमें सचेत किया है कि मत मिलाइए ऐसे। हम लोग फिर जब इस तरह का ये प्रश्न आना कि अच्छा चलो पढ़ नहीं रहे, चलो देख ही लें, चलो सुन ही लें, इनको उनको तरंगे अलग होती हैं। अगर हम चाहते हैं कि केवल हम में स्वामी जी महाराज की तरंगे बसे, तो बस वही बसे, दैट्स इट, टोटल। क्यों? अब बताइए क्यों? क्योंकि देना तो स्वामी जी नहीं है, महाराज जी के शब्द हैं, एक भी छिद्र रह गया स्वामी जी महाराज विल सेंड यू बैक, ये महाराज के शब्द है। इसीलिए महाराज ने बहुत एनफोर्स करके कहा है कि स्वामी जी महाराज के आप आज्ञा को अक्षर अक्षर पालन करें, अक्षर अक्षर पालन। और हम उपासक के आंतरिक जीवन में महाराज ने हम पर बहुत कृपा की है, हम वो कर रहे हैं, इतना ज्यादा कर रहे हैं कि कोई कुछ इसके विपरीत बोलता है, हम सुनते ही नहीं चाहे गिनती का जाप हो, चाहे कुछ और हो, सुनते ही नहीं। अगर महाराज ने 10,000 लिखा है, 10,000 लिखा है, बस खत्म बात हो गई। हम कुछ और बंद कर दिया, सब कुछ सुनना, बुद्धि, सब कुछ बंद है, बंद, शट आउट। क्यों? जो स्वामी जी ने कहा है बस वैसे ही चलना है।
बस, क्योंकि कल्याणी महाराज ने कहा यहीं से होना है। जब कल्याणी उनका एक एक शब्द, और जब वापस भेजने वाले भी वही होंगे, निर्णय लेने वाले भी स्वामी जी महाराज ही हैं, तो हम क्या, हमें और कहाँ क्यों जाना। सीधा उनके शब्दों पर, सीधा उनके ग्रंथ पर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई क्या उनकी चीजों का इंटरप्रेट कर रहा है, अरे अनुपमा उन्होंने ऐसे लिखा था तो मैं तो नहीं लूंगी, आई वोंट टेक दिस एज एन आंसर टू एनीथिंग। स्वामी जी ने क्या किया है, दूसरा कोई क्या इंटरप्रेट करके बता रहा है आपको, इससे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। कि स्वामी जी ने स्पष्ट रूप से क्या लिखा है और उस पंक्ति में क्या लिखा है, वो बात है बस। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। सो हम क्या कर रहे हैं, हम बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आके कहना मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत रास्ते हैं इसके। एक है सेल्फ इंक्वायरी का, खुद जाओ, खुद एक्सप्लोर करो, ऐसे है। स्वामी जी भी कहते हैं कि ये साइंटिफिक है, बिल्कुल ऐसी बात मत मानो, खुद एक्सपीरियंस करो। हाँ, पर वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है ना। साइंस के एक्सपेरिमेंट्स आप अगर कुछ भी करते रहे तो ब्लास्ट हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसीलिए हमें डायरेक्शंस चाहिए होती है, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, फिर देखो क्या हुआ, है ना। तो हमें गुरु की इंस्ट्रक्शन चाहिए होती है, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ये ना लाओ, ये ना लाओ, ये लाओ, ये लाओ, और फिर देखो क्या मिलता है। यस, बिल्कुल दिखता है क्या मिलता है। तो ये बहुत सुंदर चर्चा हुई। तो फिर उसका यही हुआ कि भाई ये निर्णय अब आपके हाथ में है कि आपका जो विश्वास है वो सबल, सुदृढ़, आपकी भावना है कि नहीं मेरे राम के प्रति, स्वामी जी के प्रति, उनके वचनों के प्रति है कि नहीं है ना। तो बाकी सब अपना कार्य कर रहे हैं। जो भी आते हैं, जिनको भी भक्ति भाव आता है, जिनको भी प्रभु ने जैसी जैसी ड्यूटी दे रखी है वे करने आते हैं। सो वो लोग तो हमसे बहुत बड़े हैं। पर रामोपासना में तो हम केवल स्वामी जी पर ही नजर टिकाते हैं और स्वामी जी के शब्दों पर ही जाते हैं। हम कभी भी बहुत बहुत जगह से साधक आते हैं, बहुत डिफरेंट गुरुजनों के साधक आते हैं, पर उनके गुरुजन ही उन्हें सूक्ष्म रूप से वहां लेके आते हैं। ये पक्का है, उनके गुरुजन ही उन्हें सूक्ष्म रूप से वहां लेके आते हैं। बहुत बार उनका उपस्थिति और बहुत बहुत सुंदर रहता है। सो इसलिए हमारे गुरु ही हमें लेके आए होते हैं कि चलो स्वामी जी के पास। तो जब भी कभी कहते हैं नहीं, जब मैं आपसे जुड़ी, नहीं मेरे से कोई नहीं जुड़ता, नहीं मैं किसी को जोड़ने के लिए, अपने से जोड़ने के लिए बैठी हूं, मैं तो कुछ भी नहीं है, देखो कोई पोस्ट नहीं जाता, कुछ भी नहीं जाता, कुछ भी नहीं है। हमें तो वापस स्वामी जी ने अपने साथ जोड़ा है, अपने साथ जोड़ा है। चाहे भजनों के मामले से अपने साथ जोड़ रहे हैं, चाहे रामायण जी, भक्ति प्रकाश जी अपने साथ वापस जोड़ रहे हैं, चाहे रामोपासना, चाहे बुक क्लब सत्संग, सब अपने साथ जोड़ रहे हैं। केवल उन्हीं के साथ जुड़ना है और केवल उन्हीं के साथ जुड़ रहे हैं, ये बात है ना। आनंद, यस, टोटल आनंद। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा राम से नाता जोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा राम से नाता जोड़ दिया, मेरा राम से नाता जोड़ दिया, मेरा राम से नाता जोड़ दिया, मेरा जग से बंधन तोड़
हमारा काम केवल अपने आप को सुधारना है। हमारा काम केवल अपने आप को सुधारना है। हम किसी को भी नहीं सुधार सकते। सच मानिए, ये कार्य गुरुजनों का है। हमारा काम केवल अपने आप को सुधारना है। जो जो कोई करता है, कर रहा है, वो अपना कर्म गति अपनी लिख रहा है, अपनी कर्म गति लिख रहा है। हमें तो केवल अपने आप को सुधारना है, बस अपने कर्मों को देखकर उस पे चलना है। और जब परिस्थितियां ऐसे ऐसे चाहे लोगों के रूप में आती है या जैसे भी आती है, हम उससे कैसे निपटे, कहाँ झुकना है, कहाँ डॉज करना है, कहाँ बैक ऑफ करना है, कहाँ बिल्कुल सीधा सर्च करना है, ये सब यही है, हमारे चयन ही है। और अपने चयनों पर ही हमारा आगे का सब होता है। हर कोई स्ट्रांग नहीं होता। मैं भी बहुत चीज़ों में स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं संसार की नेगेटिविटी उसको सीधा जाके कन्फ्रंट करूँ। नो, मैं नहीं कर सकती। मैं अपने महाराज को ही आगे कर सकती हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है ऐसा कि मैं स्वयं खड़े होके किसी को कुछ कहूँ या क्या कहूँ, मेरे पास नहीं। महाराज ही आगे हैं और मैं नहीं कुछ कर सकती। मेरे में नहीं कुछ कि मैं कुछ कर सकूँ या कुछ कहूँ। मैं तो महाराज के प्रवचन भी कॉपी है, सब सब उनका। हम सीधे होके बैठे। तेरी 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 राम, तेरी 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 राम, तेरी 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 राम, तेरी तेरी तेरी। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।